आज आप जानते हैं क्या है पाम संडे, खंजूरों का एतवार, ठीक है। और ये आज आप यहाँ पर पूरा सजा हुआ देख रहे होंगे, डालियां लगी हैं। तो आज का जो पाम संडे है वो हमें क्या बताता है, क्या बताता है वो पाम संडे जो है, खंजूरों का एतवार है, वो क्या हमें सिखाता है, वो हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। मना तो बड़े सालों से रहे हैं लोग, सब कुछ वो कर रहे हैं, पर लेकिन वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें क्या बताता है। हर साल पाम संडे इन्हीं दिनों में आता है और आज से क्या शुरू हो जाता है, पवित्र हफ्ता, वीक, ठीक है, होली वीक शुरू हो जाता है। तो ये पूरा होली वीक है हमारे लिए। वैसे तो हम मसीह में, हमारे लिए हर दिन होली होना चाहिए और हम होली में ही रहने चाहिए, पर लेकिन ये स्पेशल वीक है, स्पेशल वीक है क्योंकि आज के दिन पाम संडे मनाया गया, खंजूरों का एतवार मनाया गया है और विक्ट्री के साथ यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुए थे, ठीक है, अपनी सवारी के साथ, ठीक है। और आओ जो पहला दिन है आज होली वीक का, पाम संडे, खंजूरों का एतवार, वो हमें क्या सिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है, वो बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। हम हर जब साल पाम संडे मनाते हैं तो खुदावन हमें नए नए प्रकाशन देता है। आज का भी नया एक प्रकाशन जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं चाहूँगी आप भी सीखें और याद रखें कि अपनी ज़िंदगी में ये भूलना नहीं है। हालेलुया। तो जो पाम संडे है, पहले मैं छोटी सी एक समरी बताना चाहती हूँ, फिर आगे कलाम की ओर चलेंगे। जो पाम संडे है वो यीशु के राज्य का प्रतीक है। जो पाम संडे है वो शांति के राज्य का एक प्रतीक है और यीशु की विनम्रता का क्या है, प्रतीक है। और वह एक विनम्र राजा है, वो विनम्रता का प्रतीक है। वह एक विनम्र राजा है, कोई राजनीति विरोध का नहीं, बल्कि एक शांति का राजकुमार है। ये पाम संडे पवित्र सप्ताह का प्रतीक है और ये पाम संडे भविष्यवाणी का प्रतीक है। ये पाम संडे यीशु के बारे में राजा और नरम और दीन का प्रतीक है। जो भविष्यवाणी की गई थी कि राजा जो नरम है, दीन है, जो गधे के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर सवार होकर आएगा, उसका क्या है, पूरा का पूरा प्रतीक है। वैसे के वैसा ही यीशु मसीह आया है और उसका आना वैसा ही हुआ है। और ये आराधना का प्रतीक है। ये आराधना हम हर रोज करते तो हैं, पर लेकिन इस दिन एक स्पेशल आराधना हुई है, ठीक है। हालेलुया। आराधना हम रोज करते हैं, ठीक है। आराधना हम हर संडे भी बड़ी करते हैं, ठीक है, सब इकट्ठे होकर करते हैं। रोज तो हम परिवार के साथ या कुछ लोगों के साथ जब मौका मिलता है, या फिर हम एकांत में आराधना करते हैं। रोज की आराधना एक डिफरेंट है और इस दिन की आराधना एक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। इस दिन एक आराधना अलग तरीके से की गई है। कैसे की गई है? लोग सड़कों पर आ गए हैं, यीशु मसीह लादू के बच्चे पर सवार है और क्या हुआ है, उस दिन लोगों ने हाथ में डालियां ली है। मैं भी डाली स्पेशल बनाकर लाई हूँ, ये देखो। हालेलुया। मैं भी डालियां लेकर आई हूँ स्पेशल बनाकर, ये देखो, ठीक है। तो डालियों, जो खंजूर की डालियां है ना, उस दिन लोगों ने उठाई है। तो डालियां उठाकर क्या की है, डालियां उठाकर भी महिमा की है और डालियां बचाकर भी महिमा की है। राजा के आगे उसकी राह पर डालियां बिछा रहे हैं और उसको महिमा दे रहे हैं, उसको जलाल दे रहे हैं, उसकी होशना कर रहे हैं, उसे दाऊद की संतान कह रहे हैं, उसे बहुत अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब डालियां खत्म हो गई है तो उन्होंने नीचे अपने जो कपड़े हैं ना, लिबास है ना, वो क्या करना शुरू कर दिए हैं, बिछाने शुरू कर दिए। है ना अनोखी आराधना, है अनोखी आराधना। ये इस दिन पाम संडे वाले दिन, खंजूरों वाले दिन, एक अनोखे अंदाज में आराधना की जाती है। इसमें गाना होता है, इसमें आराधना के गीत होते हैं। इस दिन कुछ मांगा नहीं जाता, इस दिन कोई गुजारिश नहीं की जाती, बल्कि इस दिन आराधना ही आराधना होती, सिर्फ आराधना ही आराधना। और आराधना होती है, आराधना के गीत होते हैं, उसे राजाओं का राजा कहा जाता है, राजाओं के राजा की घोषणा की जाती है।
पुकार पुकार कर उसकी अंगीकार कर रहे हैं और पुकार पुकार कर उसे प्रेज प्रस्तिश होशना के गीत गा रहे हैं, उसे राजाओं का राजा कह रहे हैं, उसे प्रभु का प्रभु कह रहे हैं, ऊंचे स्वर में कह रहे हैं। आज जो आराधना इस समय की जो संडे पाम संडे की आराधना है, ये एक कमरे में नहीं है, एक बाहर है। हालेलुया। ये बाहर सड़कों पर है, ये बाहर गलियों पर है, और ये पूरे जिस जगह में नगर में रह रहे हैं वहां से है, और ये यात्रा है एक। हालेलुया। ये क्या है? यात्रा है। मुझे नहीं लगता कि हमें भी यहाँ पर आराधना करनी चाहिए। हमें भी आज का दिन जैसे रैली निकालते हैं ना, तो वैसा ही निकालना चाहिए, वैसे ही आराधना करनी चाहिए। सिर्फ क्या डालियां लेकर आराधना करनी चाहिए। आप अपनी आराधना कैसे देते हैं, ये आज आपने सीखना है। हालेलुया। और आज इन लोगों से सीखने का आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। हालेलुया। ये जो अनोखी प्रकार की आराधना है ना, ये खाली हाथों से आराधना नहीं है। हालेलुया। ये खाली हाथों से आराधना नहीं है। हाथों में खंजूर की क्या है? डालियां। इसलिए मैं भी आज खाली हाथ नहीं आई, मैं बिल्कुल खाली नहीं हाथ आई। मैं अपने हाथ फैलाए हुए खुदावंद की आराधना करती आई हूँ। हालेलुया। ठीक है, इसलिए मैं खाली हाथ नहीं आई, मैं अपनी डाली जरूर सजा कर लेकर आई हूँ, और मेरा बहुत टाइम लगा है और बहुत मैंने मुशक्कत की है। ठीक है, किसके लिए? खुदा के लिए, किसी को नहीं दिखाने के लिए, सिर्फ यीशु के लिए। और जब मैं तैयार हो रही थी तो मैं कह रही थी, यीशु जी मैं आज अच्छी लग रही हूँ, आज मैं सुंदर लग रही हूँ, आज मेरा लिबास सुंदर लग रहा है, आज लग रही हूँ कि मैं सच में वहां पर गई हूँ जहां पर ये यरूशलेम में डालियां लेकर लोग बजाई कर रहे थे। तो मैं जब तैयार होकर पूरी तैयार होगी तो मैंने यीशु मसीह से कहा कि यीशु आज मैं तेरी डे के लिए आई हूँ, इस दिन के खजूर का तो एतवार मनाने आई हूँ, परफेक्ट लग रही हूँ। और मेरे मन में आया वैसे तो नहीं हूँ, पर लेकिन जो भी हो तो बहुत अच्छी आज अच्छा बन के आई हूँ, बहुत सुंदर लग रही। मैंने खुद ही अपने आप को शीशे में देखा और कहा बहुत सुंदर। तो मैंने कहा चलो भी अब मैं जाती हूँ प्रेयर करने के लिए। ठीक है, तो मैं स्पेशल यीशु मसीह के लिए तैयार होकर आई हूँ, मैं स्पेशल यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आई हूँ, और मैं स्पेशल यीशु मसीह के आगे भी आती हूँ, आगे भी बहुत आती हूँ, लेकिन आज स्पेशल आई हूँ। आज खाली हाथ जो है ना आराधना करने वाले नहीं होना चाहिए। आज उस दिन भी उन्होंने खाली हाथ नहीं आए, और ये जो आराधना है ना, पूरे सारे जो वो नगर था ना, और पूरे नगर में आराधना हुई है, और गलियों में सड़कों में चलते चलते यीशु मसीह यरूशलेम में जब गए और वो मंदिर तक ये आराधना क्या हुई है? खत्म हुई है। हमारी भी कुछ आराधना ऐसी ही होनी चाहिए, सड़कों पर तो गलियों में सारी जगह आराधना होनी चाहिए, और फिर अपने अपने चर्च में आ जाना चाहिए, और फिर यहाँ पर आकर फिर खुदावंद जैसे शुद्ध किया है ना मंदिर को, उस दिन शुद्ध किया है, तो आपका मंदिर तो ऐसे शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी खुदा में शुद्ध उनको होना पड़ता है जो वहां पर सही नहीं थे। तो जो आज की आराधना है ना, वो खाली हाथ आराधना नहीं थी, वो स्पेशल आराधना के लिए डालियां ली गई थी, और डालियां हिला हिला कर और ऊंचे स्वर में आराधना और जय जयकार, और राजा उसे नरम शांति का गीत गान हो रहा था उसके लिए, और झूमा जा रहा था, नाचा जा रहा था, और डालियां हिलाई जा रही थी, और भीड़ पूरी प्रेज और प्रस्तिश कर रही थी। और जो खंजूर की डालियां हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आगे भी कलाम में बताऊंगी कि वो शांति और विक्ट्री का प्रतीक है। इसलिए ये आराधना हमें इस प्रकार करनी चाहिए कि हम शांति और विक्ट्री के लिए ये आइए। मैं क्यों कह रही थी कि डालियां लाएं, तो ये डालियां कुछ खास है इसमें, आज वचन में आपको पता चलेगा, और जिंदगी भर याद रखना, ये डालियां शांति का प्रतीक है, ये डालियां विक्ट्री का प्रतीक है। ऐसे नहीं सजाया जा रहा, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे लिए भी यीशु मसीह शांति का राजा है, और विक्ट्री से विजयी एंट्री करके कहाँ आया है? कहाँ है? यरूशलेम में आया है। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है यरूशलेम में
विजयी क्या एंट्री है, विजयी प्रवेश है वहां पर लिखा हुआ। पाम संडे विजय की घोषणा है। ये पाम संडे उद्धार और मुक्ति का प्रतीक है। ये पाम संडे बताता है कि वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा है। ये पाम संडे हमें बताता है कि क्रूस का मिशन है। आगे क्या है, क्रूस का मिशन, और क्रूस की तरफ लेकर जाता है, सलीब की तरफ लेकर जाता है। ये जो पाम संडे है ना, तो पाम संडे वाले दिन ही खुदावन ने मंदिर को शुद्ध किया था। क्यों? क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, काम धंधा चला रहे थे। ताकि भवन में मार्केट खोली हुई थी, बहुत बड़ा व्यापार होता था। दूर दूर से लोग आते थे और व्यापार करते थे। और यीशु नासरी ने जब इस सब को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर को डाकुओं की क्या बनाई हुई थी, खूब बनाई थी। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी ने उन सब को वहां से निकाला। उनके सब काम जो धंधा चला रहे थे, ये बेच रहे थे सामान सुमून, सब खुदावंद ने खाली कर दिया और उस दिन उसने मंदिर को शुद्ध किया था। आज भी यीशु नासरी बहुत सारे मंदिरों को शुद्ध करता है और लगातार करता आ रहा है। आज भी बहुत सारे मंदिर जो है ना वो शुद्ध हो गए। इसलिए याद रखें, खुदावंद हमेशा चाहता है कि उसका मंदिर शुद्ध हो। ये जो पाम संडे है ना, ये सिखाता है कि हृदय को क्या करना है, शुद्ध करना है। और आने वाले आगमन के बारे में बताता है। हालेलुया, आने वाले आगमन को बताता है। इसलिए जो पाम संडे है ना, ये हमें सबक सिखाता है। जैसे ये भविष्यवाणियां पूरी हुई है ना, हालेलुया, पाम संडे की जैसे ये भविष्यवाणी पूरी हुई है ना, आने वाले समय में आगे भी भविष्यवाणियां पूरी होगी। खुदा का वचन ये हमें सिखाता है। पाम संडे की भविष्यवाणी थी, जकरिया में भविष्यवाणी थी। और आप मत्ती की अंजील में पढ़ सकते हैं, हाँ 21 चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो मत्ती में भी आप पढ़ सकते हैं, मरकुस में भी पढ़ सकते हैं, लूका में भी पढ़ सकते हैं, यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यरूशलेम में विजयी प्रवेश हुआ है। खुदावन के वचन में यीशु मसीह के आने की और राजा यहाँ पर घोषित करने की एक भविष्यवाणी हुई थी, और वो जकरिया के मुताबिक हुई थी। और वो भविष्यवाणी थी कि वे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। अभी हम गीत गा रहे थे ना, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। और वो क्या है, वह नरम है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, ठीक है। और ये भविष्यवाणी खुदा के बंदे ने जकरिया ने की थी कि देख तेरा राजा आता है। और ये भविष्यवाणी क्या हुई है, पूरी हुई है। ये आगमन जो है ना, जो आने का आगमन है, ये क्या हुआ है, पूरा हुआ है। अद्भुत आगमन है। हर आगमन में एक, यीशु के आने में एक क्या है, भविष्यवाणी है। जितने भी आगमन है यीशु के आने के, उसमें सब में भविष्यवाणी है। खुदावंद का वचन भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। और जो जो भविष्यवाणियां की गई है वो सब की सब पूरी हुई है। और जो जो पहले आगमन की भविष्यवाणी थी ना, वो भी यशाया नबी ने और नबियों ने की थी। और खुदावन ने उसको क्या किया था, पूरा किया था। उसके मारे जाने का, उसके गाड़े जाने का, और तीसरे दिन जी उठने का, और फिर स्वर्ग में उठा लिए जाने का, स्वर्ग में आसमान में चढ़ जाने का, और फिर बादलों में जाते हुए देखने का। तो ये था पहला आगमन जिसमें ये सब कुछ घटा था। यीशु मसीह आए, उसने बहुत सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया जो उसके विषय में किए गई थी। जो उसके काम उसने करने थे वो पूरे किए। उसने कलाम की बातों को पूरा किया। उसने पूरा काम जो करने के लिए आया था उसने सब कुछ कंप्लीट किया है। ये था पहला आगमन। दूसरा आगमन जो है ना, वो गुप्त आगमन है। उसे कोई भी नहीं जानता। खुदा के वचन में लिखा, उसे कोई भी नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानता, और कोई भी नहीं जानता। और वो चोर की मानिंद होगा, ठीक है। जैसे चोर बिना बताए आता है ना, तो वो जब किसी के घर में जाना होता है ना, जब किसी चोर ने किसी के घर में जाना होता है तो वो बिना बताए जाता है ना, वैसे ही यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएंगे वो बिना बताए आएंगे। चोर की मानिंद आएंगे, चुपके से आएंगे और लोगों को उठाकर ले जाएंगे। गुप्त आगमन होगा, वो लोगों को उठाकर ले जाएगा,
ठीक है, जो उसके अपने लोग हैं, जो उसकी आराधना करने वाले, जो पूरे 5 कुंवारियां जो समझदार कुंवारियां की तरह क्या है, तैयार बैठी हैं, उस प्रकार उन लोगों को ले जाएगा। तीसरा अंतिम आगमन, इसमें क्या है, यीशु मसीह आएंगे। इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है, यीशु मसीह आएंगे। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, यीशु मसीह जगत में आएंगे, हर आंख उसे देखेगी, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। उसे बादलों पर आते देखेंगे, उसकी महिमा, वो अपनी महिमा के साथ आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा और न्याय करेगा। और बहुत बड़ा जो है ना, वहां पर आप खुदावंद का जलवा देखोगे और बहुत न्याय होगा। जो लास्ट और अंतिम आगमन है ना, वो न्याय का आगमन है, ठीक है। तो अगर हमारे खुदावन की ये भविष्यवाणी पहले आगमन की पूरी हो गई है ना, तो दूसरे की और तीसरे की भी भविष्यवाणी क्या होगी, पूरी होगी। और पूरी हो रही है, और वो सारी बातें, वो सारी चीजें पूरी हो रही है। और ये पाम संडे हमें बताता है कि अगर ये राजाओं का राजा और के बारे में जो लिखा है कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नरम और गधे पर बैठा, वर्ण लादों के बच्चे पर बैठा है, बदल भी आ रहा है ना। तो वो अगर ये भविष्यवाणी पूरी हुई है ना, तो आने वाले आगमन की भविष्यवाणी भी पूरी होगी। याद है, वो राजा था, वो राजा है और वो राजा रहेगा। उसका राज्य में कभी अंधेरा ना होगा और कभी भी सूरज छुपेगा नहीं। उसके राज्य में हमेशा क्या होगा, चांदनी चांदनी होगा। पूरा बाइबल में पढ़ सकते हैं, लास्ट बुक में भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। पर लेकिन आज हम देखेंगे कि जो पहला आगमन था, ये अद्भुत आगमन था। और इसमें जो भीड़ थी ना, वो उसको राजा मान रही थी। हालेलुया, क्या मान रही थी, राजा। उसके पीछे एक छोटी भीड़ नहीं थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, जो उसे क्या कह रही थी, राजा। जिसका वो राजा, जिसका राज्य का कोई अंत नहीं है, ना अंधेरा है ना बुराई है, और वो सत्य का राज है, वो प्रकाश का राज है, वो आशीष का राज्य है, ठीक है। और यीशु मसीह 33.5 साल धरती पर रहे हैं। पहले आगमन में 33.5 साल धरती पे रहे हैं। जो जो काम उसके विषय में कहे थे उसने पूरे किए हैं। और जब लास्ट वीक आया है, जब उसके कुर्बानी का वक्त आया है, यीशु मसीह अपने मुताबिक चल रहे हैं, जिस प्रकार उसके विषय में, वचन में, भविष्यवाणियों में, खुदावंद के इच्छा के अनुसार वो उसी प्रकार ही चल रहे हैं, ठीक है। दुनिया जिस मर्जी प्रकार चलती हो, उस प्रकार नहीं, वो अपने तरीके से चल रहे हैं। वो उससे पहले नहीं राजा बना, ठीक है। लोग उसे राजा बनाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था। लोग उसे ढूंढते थे कि उसको राजा बनाया जाए, और लोग बहुत कोशिश करते थे कि उसे राजा बनाया जाए। पर यीशु मसीह हमेशा चले जाते थे और उनको पता भी नहीं चलता था कि यीशु मसीह कब अपने काम किए और चले जाते थे, ठीक है। क्योंकि वक्त नहीं था राजा आने का, राजा घोषित करने का वक्त नहीं था। एक वक्त था जब यीशु मसीह ने ये पूरा किया। उससे पहले वो राजा यीशु मसीह को इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए थे, चिन्ह चमत्कार किए थे, लोगों को अंधेरे में से छुटकारा दिया, लोगों को भूतों और चड़ेलों से और इन बुरे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, लोगों को चंगा किया, बड़े बड़े काम किए। और यीशु मसीह ने वो वचन बताए जो किसी ने भी नहीं आकर बताए थे, ठीक है। और लोगों को भूखों को खिलाया। आकर जब पढ़ोगे तो देखोगे कितने बड़े काम हुए हैं। तो लोग इसलिए उसे राजा बनाना चाहते थे, वो उसे धरती का राजा बनाना चाहते थे। वो तो पूरी कायनात का राजा है, वो राजाधिराज है, वो महाप्रतापी राजा है, और वो परम प्रधान राजा है। खुदावंद का वचन कहता है वो ऐसा राजा है। उसने तो सब कुछ बनाया है, उसने तो सब चीजों की रचना की है। पर लेकिन 33.5 साल जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहे हैं, जब देखा है कि मेरा ये अंतिम सफर है, ये अंतिम वीक है इस देह में, शरीर में, तो यीशु मसीह ने अपने उस भविष्यवाणी को, जो राजे की भविष्यवाणी थी, जो लादू के बच्चे पर सवार होने की भविष्यवाणी थी, जो एक नरम और दीन तरीके से आने की भविष्यवाणी थी, वो पूरी की है। उससे पहले नहीं, वो सही वक्त पर क्या की है, पूरी की है। और
और यीशु ने उन्हें भीड़ को जो है ना, भीड़ में जब जा रहे थे ना, तो भीड़ भी ना, उसने भी इनकार नहीं किया। ठीक है, जब यीशु मसीह अपनी सवारी पर जा रहे थे, लादू के बच्चे पर जा रहे थे ना, तो जब आप पढ़ोगे ना, नीचे पढ़ोगे, 6वीं आयत में पढ़ोगे, मत्ती उसकी 21 उसकी 6 आयत में पढ़ोगे, तो वहां पर जैसे ही गधी के बच्चे के बारे में कहा गया था कि जाकर वहां पर लेकर आना, जब वो गधी के बच्चे को लाया गया तो उसके ऊपर कपड़े बिछाए गए, उसके ऊपर उसके मार्गों में कपड़े बिछाए गए और लोगों ने होशाना के नारे लाए। दाऊद की संतान के आगे भी दुनिया, पीछे भी दुनिया, लोग आराधना कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं और कहते हैं दाऊद की संतान की होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो होशाना के नारे लगा रहे हैं और पूरी हलचल मच गई है। और लोग कई जो नहीं जानते थे, वो जो लोग देख रहे थे कि ये झुंड कहाँ से आ रहा है, पूरी भीड़ कहाँ से आ रही है, आज बहुत लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भीड़ चला रही है और इतनी मतलब आराधना हो रही है। तो लोग कहते थे ये कौन है, कौन है, ये कौन है। तो लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो इस प्रकार यीशु मसीह पहले आगमन में आए हैं और इस प्रकार उसने अपने आप को राजा होकर राजा दिखाया है, गुप्त में नहीं, खुलेआम। हालेलुया, गुप्त में नहीं, खुलेआम, सारे यरूशलेम के लोगों के और सारी दुनिया के सामने उसने अपने आप को खुलेआम राजा बन के दिखाया है। और राजा जिसके जैसा उसके बारे में भविष्यवाणी दी, सेम टू सेम वैसा उसने किया है और बड़ी भीड़ उसकी आराधना कर रही है और उसे भी अपना राजा समझ रही है, उसे भी अपना खुदावन समझ रही है, प्रभुओं का प्रभु समझ रही है, राजाओं का राजा समझ रही है। अगर आप लूका 19:38 में पढ़ोगे, कहता धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश में महिमा हो। स्वर्ग में शांति। सो यीशु मसीह जो राजा है ना, वो स्वर्ग में भी शांति और आकाश मंडल में भी महिमा। मीन्स आकाश मंडल मीन्स ऊंचे से ऊंचे स्थान में उसकी क्या महिमा। ऐसे लोगों ने महिमा की है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे महिमा की है? फर्स्ट नंबर, धन्य है वह राजा। क्या कहा है यीशु को? धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम में आता है, जो परमेश्वर के नाम में आता है। स्वर्ग में भी शांति। यहाँ पर धरती के राजा धरती पर नहीं शांति दे सके, पर यीशु मसीह ने स्वर्ग और धरती पर एक शांति से एक सारा काम किया है और लोगों के जीवन में शांति लाई है। लोग परेशान थे, दुखी थे, तड़प रहे थे, पीड़ा में थे, खुदावन ने उन्हें शांति दी है, उनके बोझों को खत्म कर दिया, अपनी शांति दी है। जब आप वचन में पढ़ोगे ना, तो जो लोग रो रहे थे उनको शांति दी है, उनके हंजुओं को पूछा है, उनके आंसुओं को पोंछ दिया उसने बहुत। आप झांकर पड़े, इस राजे ने बहुत कुछ किया है और देखो कितने ऊंचे से ऊंचे स्थान में उसके क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। और बड़ी भीड़ राजा के नाम पर दाऊद की संतान उसे कह रही है और स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में ऊंचे से ऊंचे स्थान में उसकी क्या कर रही है? महिमा कर रही है। आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये भविष्यवाणी राजे की पूरी हुई है, आने वाले समय में भी राजे की भविष्यवाणी क्या होगी? पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये आप परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। और जो अंतिम भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने की है ना, वो आप प्रकाशित वाक्य उसका 19 चैप्टर और उसकी वर्ष 11 में पढ़ सकते हैं और मैं सिर्फ पढ़ूंगी, आप उसको एक एक करके समझना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हुआ एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में बात है कि यीशु मसीह जो है ना, वो एक श्वेत घोड़े पर बैठे हैं और जो उसका जो सवार है, वो जो उसकी सवारी है, वो एक लादू का बच्चा नहीं है, लादू का बच्चा नहीं है। ठीक है, जो
मैं आगे बताऊंगी कि गधा क्यों इस्तेमाल किया गया, आगे गधे के ऊपर और ये लादू के बच्चे के ऊपर ही कलाम है, ठीक है, गधी के बच्चे के ऊपर और लादू के बच्चे के ऊपर ही कलाम है। पर लेकिन पहले यीशु मसीह एक नरम स्वभाव से और नरम और दीन होकर आए हैं और किसी को दंड देने नहीं आए हैं, ठीक है, वो किसी का न्याय करने नहीं आए हैं, जस्ट अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में उनके लिए उद्धारकर्ता बनकर आए हैं, उनके लिए अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो कहता, मैंने जो यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा है, तो वो कहता भी कि मैंने एक सवार देखा है जो कैसा है, जो सवारी है वो श्वेत घोड़े की है। और यीशु मसीह जब अंतिम दिन में आएंगे ना, अंतिम आगमन में आएंगे, घोड़े पे आएंगे और घोड़े का रंग कैसा होगा, श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का होगा। और क्या है, वो विश्वास योग्य है और वो सत्य कहलाता है। और कहता है धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसका जो युद्ध है ना, वो ऐसा नहीं है जैसा आज आप दुनिया में देख रहे हैं, नहीं, वो न्याय करेगा और वो न्याय एक एक चीज का करेगा। और क्या कहता है कि न्याय के साथ आता है और युद्ध के साथ आता है। इसलिए हमें डर के रहना चाहिए कि हमारा न्याय होना है, अपना अपना सोच के चलना चाहिए कि मेरा न्याय होना है। आप घर पे हो तो भी सोचे, आप बाहर हो तो भी सोचे, आप जहां भी जा रहे हैं तो भी सोचे कि मैं क्या काम कर रहा हूं, तो मेरा इन सब बातों पर, हर छोटी और बड़ी बात का क्या होना है, न्याय होना है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो और आगे लिखा है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से मुकुट है और मुकुट राज मुकुट है और उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कौन था, शब्द कौन था, यीशु। क्या था, यूहन्ना में क्या कहा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो उसका नाम क्या है, परमेश्वर का वचन। तो उसके लहू के जो उसका जो वस्त्र है ना, उसके ऊपर क्या है, लहू के छिड़के हैं। क्यों है, क्योंकि वो लहू के छिड़के, क्या छिड़का हुआ जो वस्त्र पहना है, वो क्या बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, वो हमारा उद्धार करता है, ठीक है। और लिखा है कि 14 आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। मतलब वो अकेला नहीं आ रहा है। बाइबल में बार बार यीशु मसीह ने कहा है कि वो कैसे आएगा, अपनी स्वर्गदूतों के साथ, है ना, अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा में, ठीक है, उसका महिमामय आगमन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह अकेला नहीं आएगा, यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग की सेना के साथ आएगा। और उसके वस्त्र भी बताए गए हैं कि उन्होंने जो कपड़े पाए होंगे, जो वस्त्र पाए होंगे, वो श्वेत होंगे, व्हाइट होंगे और वो शुद्ध मलमल के पहने हुए होंगे। और उसके पीछे पीछे होगी सारी सेना, राजे के पीछे पीछे होगी। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोतेगा। हालेलुया। इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो वो जाति जाति का न्याय करने आएगा। आज जो जातियां पूरी हलचल मचा रही है ना, इन सब का इनके कामों के अनुसार न्याय होगा। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं, चाहे उसे कोई मानती है या नहीं, चाहे उसके पीछे चलती है या नहीं, चाहे उसकी पूजा करती है या नहीं, पर लेकिन सबका न्याय होगा। आगे 16 जो सबसे मेन आयत हम देखेंगे, तो क्या ये जो लिखा है पर यीशु के बारे में कि उसके वस्त्र और झाग पर ये लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ये दृश्य यूहन्ना ने
आने के समय के आने की भविष्यवाणी जो थी वो इस समय आने वाले समय में हमारे में पूरी जो होने जा रही थी, ये उसने इतने साल पहले देख लिया था। ठीक है, और स्वर्ग में उसे दर्शन मिला था। ये स्वर्ग में जब वो आत्मा में था तो तब खुदावंद ने उसे ये नजारा दिखाया था। और देखो वो पूरी तैयारी के साथ है। अब पूरी तैयारी देख लो कितने साल पहले की खुदावंद ने दिखा दी हुई है। और वो क्या है? राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो फिर आने वाला है। उसकी पूरी तैयारी देख सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या रहना चाहिए? तैयार, कि हम ऐसे डेली जैसे है वैसे ही बन के रहना है। क्यों? क्या हमारे में चेंज आना चाहिए। तो याद रखें, अगर हमारा परमेश्वर, अगर हमारा यीशु पूरी तैयारी के साथ है, ना पूरी वेट कर रहा है और उस समय की वेट कर रहा है जब आगमन आएगा, तो हमें भी क्या होना चाहिए? सुस्त, आलसी, कठोर, हठीले, गुनाहगार, बुरे काम, कोई सुधरना नहीं, सुस्ती में बैठे रहना, क्या ऐसे होना चाहिए? नहीं, हमें भी तैयारी दिन ब दिन करनी है। जैसे किसी ने शादी पे जाना होता है तो वो पूरी तैयारी करते हैं कि इस दिन शादी है, चाहे वो साल के बाद है, चाहे 2 महीनों के बाद है, चाहे महीने के बाद है, चाहे 6 महीने के बाद है। पूरी क्या करते हैं? तैयारी करते हैं पूरी। दूल्हा है तो दूल्हा अपनी तैयारी करता है, दुल्हन है तो दुल्हन अपनी तैयारी करता है। दूल्हे के सब जो बारात है वो अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ पर दूल्हा तैयार बैठा है, हमारा दूल्हा तैयार बैठा है, हमारा राजा तैयार बैठा है, हमारा स्वामी तैयार बैठा है। उसके कपड़े तैयार हैं, उसका सब कुछ तैयार है, उसकी सेना पीछे तैयार है। यहाँ की दुल्हन कैसी तैयारी में बैठी है? मन नहीं बदला तो छोड़ जाएगा खुदावंद। हठीला मन छोड़ जाएगा, कठोर मन छोड़ देगा, सुस्त लोग छोड़ देगा, आलसी लोग छोड़ देगा। ठीक है, सोते हुओं को छोड़ देगा, जागते हुओं को लेकर जाएगा, क्योंकि वो यही कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कि कोई पता नहीं कब वो घड़ी आ जाए, कब घड़ी आ जाए। तुम्हें टाइम नहीं देकर गया है, टाइम का तो पता नहीं है। हमें रोज का रोज तैयार होना है। पर मैं आज देखती हूँ कि हमारे मसीह वचन को जानकर भी, भविष्यवाणियों को जानकर भी, आगमन को जानकर भी, वो आने वाला है जानकर भी, और सारा कलाम सुनाया भी जा रहा है कि हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह होनी चाहिए। हमें जागते रहना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें रूह से भरे रहना चाहिए, और हमें खुदा के कामों को करते जाना चाहिए। हम नरम बनना है, हमने दीन बनना है, हमने पाकों के फलों से भरे रहना चाहिए, और हमें विश्वास योग्यता में रहना है, ईमानदारी में रहना है, और अंत तक हमें खुदा में उस दौड़ को दौड़ते रहना जिस दौड़ के लिए हम आए हैं। मसीह दौड़ में दौड़ना है आज पर। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग सब कुछ वचन को जानकर भी आज हठी बने हैं, कठोर बने हैं। वो कहते देखी जाएगी जब आना होगा, देखी जाएगी, छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे, अगर नरक में चले जाएंगे तो नरक में। ठीक है, जाके नरक की आग तो देख लो। यहाँ पर तो तुम्हें थोड़ा सा क्या लग जाता है, गरम सा लग जाता है तो रोना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मारा सा तवा भी लग जाए हाथ में, गरम चीज भी पकड़ ले, हाय जल गया जल गया जल गया, तो वहां पर देखना आग, जहां की आग कभी बुझती नहीं है और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। दिन रात चीखना चिल्लाना, दांतों का पीसना है, वहां सिर्फ रोना ही रोना है। क्या आप उसमें जाना पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो फिर सोते रहो, संसार में बिजी रहो, संसार जैसे बनो, अपने काम करो, अपनी मर्जी से चलो। अगर आप खुदावंद की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आप नहीं बदले हैं, तो आप जा भी नहीं सकेंगे। आप तभी जाएंगे जब उसकी इच्छा आप में पूरी हो रही होगी। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार, और जैसा उसने कहा है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको रूह में भरना चाहिए, कैसे आपके मन बदल जाने चाहिए, कैसे आपकी प्रार्थना, दुआ, जीवन ये होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए,
और अगर आप ऐसे हैं तो जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपनी तैयारी देखें, अपनी अपनी तैयारी देखें, एक दूसरे को ना देखें कि उसने ने की तो वो भी ऐसे काम कर रहा है, मैं भी ऐसे काम करूंगी, तो ऐसा काम करूंगा, वो दुनिया ऐसे काम कर रही है, मैं भी ऐसा काम करूंगा। जहां दुनिया जाएगी वहां तुम भी जाओगे। जहां आप जिसको देखकर, अगर देखकर जा रहे हो ना, जहां वो गया है वहां पर तुम भी जाओगे। देखो उन लोगों को, देखो जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो प्रार्थना को छोड़ नहीं रहे, जो जागृत हैं, जो रूह में भरने की, जो विश्वास युक्त है, जो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। इन कलेशों के बारे में जैसे मर्जी कलेश आ जाए, एक याद में मेरे पिछले दिनों में कितने दिन से एक बात मन में आ रही है कि हमारे सब मसीहों को ऑलरेडी बता देना चाहिए कि आगे कलेश कैसे होंगे, आगे उनके बच्चों को उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, उस हस्बैंड वाइफ को और बच्चों को और परिवार के सारे सदस्यों को, आगे सारी कलीसिया को शिक्षा देनी चाहिए। अब शिक्षा क्या होनी चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है और जो क्लेश है ना उसमें से हमने कैसे गुजरना है, और जो माँ क्लेश में रह जाएंगे ना तो उन्होंने कैसे जीना है, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि ये सब कुछ घटने होनी है, घबराना नहीं है। यीशु ने क्या कहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि घबराना नहीं है। जब जाति जाति पर क्या होगी, जब जाति जाति पर चढ़ाई करेगी और राज्य राज्य पर चढ़ाई होगी, घबराना नहीं है। बहुत सारी चीजें लिखी है, पढ़ लेना जाके आप मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब पढ़ लेना, 24-25 पढ़ लेना, जाकर लिखा है खुदावंद यीशु नासरी के मुख्य शब्द है। पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़ो, खुदा का वचन पढ़ो, आपको पता चले। आज लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अनजान हैं, इसलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानकर भी क्या हो जाएंगे, नरक में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने उस भविष्यवाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस राजा के लिए तैयारी नहीं की और वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए, बिल्कुल तैयार नहीं हुए। मैं पिछले दिनों में जब एक सपना देख रही थी कि बहुत सारे लोगों ने लाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल वाइट और बिल्कुल लाइट से इससे भी लाइट कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने वाइट और लाइट कपड़े पहने हुए हैं और सारे ऐसे एक उधर को देख रहे हैं, सामने को देख रहे हैं और सामने को देख रही है। तो मैं भी एंट्री की हूँ और मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं, मैंने नहीं देखा वो कौन है, तो मैंने भी जब एंट्री की है तो मैं देख रही हूँ कि सब इधर को क्यों देख रहे हैं, सब इधर को क्यों देख रहे हैं, क्या है उस तरफ। और मैं वहां पर देख रही हूँ कि जैसे सूरज की रेज होने का समय होता है ना, सूरज चढ़ रहा होता है, ठीक है, सन राइज हो रहा होता है, ठीक है, जैसे सन राइज हो रहा होता है तो वैसा सा टाइम होता है ना, वैसा सा मौसम, जो मौसम सा होता है वैसा सा वो होता है, क्या समय होता है ना। तो जब सूरज निकल भी रहा होता है, जब सूरज अभी दिख नहीं रहा होता, उस समय का वो उस समय का है और लोग सारे उधर देख रहे हैं। तो सारे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कोई आ रहा है, सारे अपनी आंखें उठाकर, गीत गाया जा रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर देखो। क्यों कहा जा रहा है? यही सपना मैंने देखा कि वो आंखें उठाकर लोग देख रहे हैं जैसे किसी की वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसी में से निकल कर 1 2 3 ऐसे करके निकल कर जा भी रहे हैं। मीन्स वो अपनी इस पूरी तैयारी करके, सब कुछ हो चुका था, पूरे कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, बिल्कुल तैयारी करके वहां आकर भी पीछे मुड़ रहे हैं, मतलब भी वो लेफ्ट कर रहे हैं, द्वार के पास आकर मुड़ रहे हैं, आगे वो जा नहीं पाए। और मैं उसमें से एंट्री की हूँ, मेरे पीछे पता नहीं कौन है वो एंट्री की और मैं भी ऐसे देख रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ उनके साथ एक दूत है, ठीक है, ऐसे पंखों वाला नहीं है, वो भी हमारी तरह शक्ल का है, ठीक है, हमारी शक्ल नहीं, उनकी मैंने बैक देखी है, वो भी सेम वैसे ही कपड़े पा के वहां खड़ा हुआ है, एक टुकड़ी के साथ वो दूत है और वो खड़ा हुआ, वो भी देख रहा है। इसलिए याद रखें, यीशु तैयारी में है, यीशु मसीह तैयारी में है पूरी, हमें भी तैयारी करनी चाहिए। कलीसिया, बच्चे, बुजुर्ग, जवान तैयारी करनी चाहिए। अपनी तो मैं देखती हूँ लोगों की तैयारी नहीं, वो दूसरों को तैयार क्या करेंगे। याद रखें, तैयारी करनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में आगे देखेंगे,
पाम संडे में कुछ चीजों का इस्तेमाल हुआ है, आज हम वो देखेंगे। पाम संडे में सबसे पहले अगर कोई चीज का इस्तेमाल हुआ है ना